करना हराम है, मगर जब इंसान इस दुनिया से जाता है ना, तो नहलाने के लिए पैर उसी तरफ किया जाता है। और क्यों किया जाता है? ताकि उसका मुंह किबले की तरफ हो जाए। जब आप इस तरीके से पैर इधर और मुंह इधर रखोगे तो मुंह कहाँ रहेगा? किबले की तरफ। तो इस कंडीशन, अभी हमारे पास जगह नहीं है इधर के लिए, तो हम इसलिए रखें कि सब देख लें। तो पोजीशन क्या रहेगी? टेबल की पोजीशन क्या रहेगी? इस तरफ रहेगी, ऐसी। और जब आप मुर्दे को लिटाएंगे तो मुंह उस तरफ रहेगा और पैर कहाँ रहेगा? किबले की तरफ। बात समझ में आई? पैर कहाँ रहेगा? किबले की तरफ। तो मुर्दे को हमने लाके रखा टेबल के ऊपर, ठीक है। कपड़ा उसने पहना हुआ है। अगर आसानी के साथ कपड़ा उतर सकता है तो सबसे पहले क्या करना है आपको? अगर शर्ट हो या कुर्ता हो या बनियान हो तो उसे उतारें। और अगर नहीं उतर रही है तो फिर कैंची से उसे क्या करना है? काटना है। तो पहले ऊपर का उतार दें। ये सतर नहीं है, इसको आप खोल सकते हैं। सतर कहाँ से चालू होती है? नाफ के नीचे से घुटने तक, ठीक है। तो जब आप इसको उतार देंगे, अब उतारने के बाद आप क्या करेंगे? चादर ढाकिए। बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसे समझें आप, ठीक है। ये आपने चादर ढाक दिया आपने, ठीक है। चादर ज़्यादा ऊपर नहीं, सिर्फ यहाँ से इतना लेके जाना है आपको। चादर नाप से इतना पूरा नहीं ढाकना है आपको, ठीक है। औरत के लिए है यहाँ तक, मर्द के लिए है यहाँ तक, ठीक है। आपने चादर को ढाक दिया। अब चादर ढाकने के बाद आप यहाँ से हाथ डालेंगे नीचे से। अगर नाड़ा या हुक वुक लगा हुआ है तो उसे खोलेंगे आप। और खोलने के बाद जो भी अंदर लिबास है, पैंट हो, पैजामा हो, और उसके अंदर जो भी चीज़ हो, उसे धीरे से आप हाथ डाल के, क्योंकि पर्दे का मामला रखना है। हमारे यहाँ नहलाने में बेएहतियाती होती है कि हम कभी ऊपर उठा देते हैं तो जिस्म दिख जाता है। तो ये सारी चीज़ को आप नज़रअंदाज ना करें, इसमें गौर व फिक्र करके ये सारी चीज़ को इसमें करें। तो सिर्फ हाथ डालना है चादर से और धीरे से आपको क्या करना है? कपड़े को सरका देना है। अब ये हो गए, कपड़े उतर गए। अब ये चादर है एक, ठीक है। अब इसी चादर में गुस्ल होना है, चादर को बदला नहीं जाएगा। तो अब गुस्ल देने के लिए क्या करना है? तो उसके लिए दो तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आजकल हाथ के ग्लव्स आ गए हैं, ठीक है। पहले कपड़ा आता था, तो आजकल ग्लव्स, तो आप जब कफन लेके आएंगे तो सारा सेट उसके साथ आता है। तो ग्लव्स होता है, और दो तीन तरह की बुट्टियाँ होती हैं जो कपड़े की लपेट के आती है, ठीक है। वो सारी चीज़ आप साथ में रख लें। साबुन वाबुन जो है, जो सारी चीज़ें आपको साथ में रखना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? उधर से जाए मौना घूम के आप। हाँ चलिए। अब स्टेप बाय देखिए, अभी समझ लिया आपने कैसा करना है? एनी डाउट? अब देखिए गुस्ल चालू हो रहा है, ठीक है। अब ये हमने कर दिया, अब गुस्ल चालू हो रहा है। अब क्या करना है? हल्का सा आप पेट में हाथ फेरेंगे, दबाएंगे इसको, है ना। हल्का सा दबाते हुए नीचे तक लेके आएंगे, ठीक है। इस तरीके से, समझ गए आप? देख रहे हैं आप लोग? ये गुस्ल है, इस तरीके से पेट को दबाना है। और क्यों दबाना है? कि कभी कभी जब रूह निकलती है तो निजासत रुक जाती है। कभी कभी रूह रहती है, कभी पेशाब की कतरे या पैखाना रुक जाता है। तो दबाने से मतलब ये है कि दबाने के बाद जो रुकी हुई निजासत है वो बाहर आ जाए वो। अब जब ये दबा दिए आपने, तो अब नीचे हाथ डालेंगे आप चादर के, है ना। तो उसके लिए क्या करना है? आपको पहले ग्लव्स पहनना है। और ग्लव्स कहाँ पहनना है आपको? उल्टे हाथ में। इस बात का भी एहतियात रखना, कहाँ पहनना है आपको? उल्टे हाथ में पहनना है आपको। इसलिए मैं आपको उधर साइड कर रहा था पहले, ताकि आपका उल्टा हाथ वहाँ पर हो, है ना। उल्टे हाथ में पहनना है आपको, ठीक है। अब सही आएगा आपका उल्टा उल्टा हाथ उधर। उल्टा हाथ, ठीक है। ये तरतीब स्टेप देखें आप। उल्टा हाथ आप ग्लव्स पहन के अंदर डालेंगे, और उल्टे हाथ में देखेंगे आपकी निजासत निकली है कि नहीं निकली है, ठीक है। उधर देखें हल्का सा, नीचे से देखें आप हल्का सा, ठीक है ना। एक इंसान सपोर्ट के लिए रहेगा तो उठाने के बाद ऐसे, ठीक है। यहाँ देखेगा, अगर निजासत, हाँ हाँ, निजासत निकले या नहीं निकले। अब क्या करना है आपको? अगर कपड़ा है, पहले ज़माने में कपड़ा रहता तो उसको कपड़े को लगा के सूख लेना है पहले, और नहीं तो डायरेक्ट पानी बहा सकते हैं आप, ठीक है। तो पानी बहाकर आपको क्या करना है? निजासत को क्या करना है? बहा देना है। आगे बहाने के लिए नीचे मामला रहता है, तो एक हाथ से और आगे कर दे ताकि निजासत पूरी बह के चले जाए, ठीक है। ये पहली स्टेप हो गई। समझ में आया आपको? आ गया? अब क्या करना है? अब दूसरी स्टेप देखें। अब सबसे पहले आपको वजू कराना है। क्या करना है? वजू कराना है। हाँ, नहीं वो हो गया, वो हो गया। अभी उसके एक इस्तिंजा और आएगा, उसे समझे, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं, अभी और आएगा। ये हो गया, अभी समझे आप।
ढेला इसलिए इस्तेमाल नहीं करते आज के ज़माने में कि अब कभी कभी सख्त बॉडी हो जाती है, ठीक है, इसलिए मैंने वो कपड़ा बोला ना आपको, कपड़े से 3 कपड़े इसलिए मैंने बोला कि कपड़े से साफ कर लें और उसको क्या करें, पानी बहा दें, ठीक है। ये हो गया कपड़े से। ढेला इस्तेमाल नहीं करना आज के ज़माने में, क्योंकि बड़े सख्त ढेले आते हैं। पहले मामला रहता कि अलग बात रहती थी, अभी कपड़ा इस्तेमाल करें आप, इसलिए मैंने कपड़े इस्तेमाल करके पानी बहा दें। अब क्या करेंगे, वज़ू, जैसे आप जिंदा में वज़ू करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, कपड़े की जो बुट्टी होती है सबसे पहले, तो इस बुट्टी को आप क्या करें, या तो पहले नाक और ज़बान साफ़ कर दें या आखिरी में भी आप कर सकते हैं, तो पहले कर दें तो बेहतर है। तो पहले क्या करेंगे, उसको गीला करेंगे पानी से, उस बुट्टी को, और जितना मुंह खुल सकता है मुर्दे का, उतना मुंह खोल के बुट्टी को आप दांतों में फिरा दें, ठीक है। तो ये आपके जिंदा में जैसे आप कुल्ली करते हैं, ये कुल्ली के मिसल हो जाएगा मुर्दे के लिए, ठीक है। तो आपको जहाँ तक फिराते हैं आप उसको फिरा दीजिए, एक बार फिराएंगे तब भी, 3 मरतबा फिराएंगे तब भी, देखिए है ना, फिरा दीजिए इसको। उसके बाद फिर वो बुट्टी को अलग कर देना है, नई बुट्टी लेना है आपको, नया कपड़ा लेना है बुट्टी वाला बन के, और उसके बाद आपको नाक के दोनों नथनों में आपको जो करना है, फिराना है, वो बेमिसल आपके जो आप क्या बोलते अपनी ज़िंदगी में नाक में पानी डालते हैं उसके मिसल मुर्दे का हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब 4 फ़र्ज़ जो वज़ू में होते हैं वो आप अदा करेंगे। तो पहले आप चेहरा धोएंगे, और चेहरे कैसे धोना है, टोपी उतारिए, है ना, पूरा चेहरा जैसे धोना है, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, और ये ऊपर से लेके नीचे तक, है ना, अच्छे से बिल्कुल उसको पानी, एक इंसान पानी हल्का सा डालते रहे और उसको धो दिया जाए। उसके बाद दाहिना हाथ धोना है, ठीक है, इस तरीके से आप पानी डालेंगे और इस तरीके से यहाँ से आप धोएंगे उसको, है ना, उंगलियों में खिलाल करेंगे आप, ठीक है, ताकि जो सूखी जगह है वो पूरी हो जाए। इसी तरीके से बायां हाथ धोएंगे आप, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद सर का मसा करेंगे, जितना, हाँ, जितना आसान हो सके उस तरीके से सर का मसा करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा एक सपोर्ट रहेगा, जैसे उठा लेंगे, या फिर हाथ गीला करके आप ऐसे सर पे रख दें, ये भी मसा कहलाएगा, ठीक है। हाथ गीला करके आप ऐसे सर पे रख दें, ये भी मसा कहलाएगा। उसके बाद पैर धोएंगे, पहले दाहिना पैर धोएंगे आप, और फिर बायां पैर धोएंगे। ये हो गया वज़ू। ये 3rd स्टेप थी गुस्ल की। अब क्या करेंगे आप, अब सबसे पहले अगर पानी, अब हमारे यहाँ मसला क्या रहता है, मैं थोड़ा सा वजाहत भी कर दूं कि कभी कभी गुस्ल करने के लिए लोग ऊपर से पूरा पानी बहा देते हैं, है ना, ऐसे करते हैं अक्सर, गस्सा लोग करते हैं कि पूरा पानी बहा देते हैं अच्छे तबीयत से पानी। तो उसमें यह करना है कि अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपके सर के बालों को धोना है। उतारे टोपी, टोपी उतारी दीजिए, अभी मुर्दे को टोपी नहीं लगाई जाती ना यार, है ना, जब से टोपी लगाए हो, हाँ हाँ, अच्छे तरीके से। और अगर चाहें तो उसी वक्त साबुन भी लगा दें आप, ठीक है, साबुन भी लगा दें आप, साबुन लगाएं पूरे चेहरे तक अच्छे से, और ये पूरा सर के बाल से लेके आप अच्छे से धोएं पूरा उसको, है ना, ठीक है। ये स्टेप आपने स्टेप समझे, ये तरतीब वाला मसला है, ठीक है, गैर तरतीब नहीं होना। ये धो दिए आपने, ठीक है। अब उसके बाद आप इधर आएंगे, इधर आइए ना, ठीक है। अब दाहिनी तरफ से आप इसको हल्का सा 2 लोग उठाएंगे उस तरफ, ठीक है, उस तरफ उठाइए ऐसे, है ना। जब हम नहाते हैं तो पहले दाएं मुंडों में पानी बहाते हैं इस तरफ से, ठीक है। तो अब इस तरफ से पूरा पानी बहाएंगे नीचे तक, ठीक है। एक इंसान हाथ से नीचे तक पानी लेके जाएगा, अंदर भी डालेगा वो, ठीक है। चादर ऐसी रहने देना है चादर को, ठीक है, और अच्छे तेज़ी से पानी मारना है, ठीक है। और उसके बाद आप साबुन भी लगाना चाहें तो साबुन लगा के हल्का सा, हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको क्या करना है, साबुन लगा के मालिश करना, मलना है, जैसे आप अपने बदन पे मलते हैं। और फिर हाँ, और 3 मरतबा आपको पानी बहा देना है, ताकि पानी पूरी जल्दों में आखिरी तक पहुंच जाए, ठीक है, बात समझ में आई। ये अब इसी तरीके से आपको उस तरफ करना है, ठीक है, उस तरफ आपने उठाया, उसी तरीके से आप पानी बहाएं वहाँ पर, ऐसा पानी बहाएं कि जिस्म के पूरे हिस्से में चला जाए, और फिर वहीं से आप साबुन लगा दें उसको, ठीक है। साबुन लगाने के बाद और फिर पानी बहा दें, ठीक है। तो पानी जब बहाएंगे आप तो पानी यहाँ से भी आएगा, ऐसे बहाना है आपको कि पानी इधर भी बहे और इधर भी बहे,
और अगर ज़्यादा हो तो ये गुस्ल हो गया मगर आप पलटाइए, है ना, ये है। अब ऐसा करें कि उसके बाद आप ज़्यादा पानी डालना चाहते हो तो फिर यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पानी बहाएं। पानी बहा दिया आपने, ये हो गया गुस्ल। क्या हो गया? गुस्ल। कुछ मुश्किल था? बोलिए ना। मगर आइए अब इसमें बारीकी समझे। जब ये गुस्ल हो गया, अब आपको क्या करना है, हल्का सा टेक लगाकर मुर्दे को उठाना है, हल्का सा, बस इतना, हाँ इतना, ठीक है। और फिर हल्का सा उठाने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, पेट दबाना नहीं है, बस फेरना है आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर आप हाथ डाल के देख लें कोई निजासत हुई कि नहीं हुई है। अब निजासत अगर निकल गई है तो दोबारा वज़ू कराने की ज़रूरत नहीं है, गुस्ल कराने की ज़रूरत नहीं, उतनी जगह पानी बहा दिया जाए, ये कंप्लीट गुस्ल हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट। अब करना क्या है, इसके बाद एक चीज़ बचती है कि हम कापूर साथ में लेके आते हैं, ठीक है। तो कापूर को क्या करना है, अच्छे से मस लेना है। क्या करना है? मस लेना है। और उसको पानी में डाल के वो पानी छान लेना है। यानी कापूर नहीं, सिर्फ कापूर की उसमें बू आनी चाहिए, खुशबू आनी चाहिए, कापूर नहीं रहना चाहिए। तो उसको पानी में मिलाने के बाद और फिर उसको छान कर सर से लेकर पैर तक आप क्या करें, डाल दें। अब ये हो गया मुकम्मल गुस्ल। क्या हो गया? मुकम्मल गुस्ल। मगर इसकी शुरुआत समझें, इसकी शुरुआत ये हो गया मुकम्मल गुस्ल। तो इसके लिए क्या लगेगा? पानी। क्या लगेगा? तो हम अक्सर बेर की पत्ती का पानी गर्म करते हैं, है ना। क्या करते हैं? बेर की पत्ती का पानी गर्म करते हैं। तो अगर बेर ना मिले तो इसके लिए झगड़े ना, बिना बेर की पत्ती के पानी का भी गुस्ल हो जाता है। मगर इस चीज़ का ख्याल रखना कि जो पानी तुम्हारे लिए पाक है वही पानी मुर्दे के लिए पाक होना, ये बारीकी है इसमें। हम बिना एहतियात क्या करते हैं, हाथ डोब देते हैं, उसी पानी गर्म करके वो मुर्दे को नहला देते हैं। तो जो गर्म करने वाला और निकालने वाला इंसान पानी का है, वो पानी पहले अपने हाथों को धो ले, पाक कर ले। उसका हाथ डूब भी जाएगा तो पानी नापाक नहीं होगा। तो उस वक्त में मुर्दा पाक होगा जब पानी पाक होगा। तो पहले पानी को पाक लेना है, क्योंकि पाक पानी पाक करने वाला है। और जो इंसान उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनके हाथ का पाक होना ज़रूरी है, ताकि अगर ज़रा सा उंगली का नाखून भी चला गया बिना हाथ धोए तो वो पानी जो है वो नापाक है, उससे गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। बज़ाहिर गुस्ल तो करा दोगे आप, मगर वो गुस्ल नहीं कहलाएगा। इसलिए बारीकी पर ध्यान देना आप, ठीक है। उसके बाद फिर उसको जो बेर की पत्ती होती है वो डाल के गर्म कर लें। और बेर की पत्ती क्यों डालते हैं इसे भी समझ लें। बेर की पत्ती इसलिए डालते हैं कि अगर दुनिया ज़िंदगी में आप ज़िंदा हो, अगर आपके पास बरस वरस आज तो घिसने के लिए हो गए, मैल छुटाने के लिए, बेर की पत्ती का कमाल ये है कि उसका जोश दिया पानी से नहाओगे तो वो जिस्म का मेल ख़त्म कर देती है, जिस्म का मेल निकाल देती है। इसलिए वो बेरी की पत्ती में जोश दिया हुआ पानी खुद भी नहाते हैं और मुर्दे को नहलाते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, तो वो कफन में एक तौलिया आता है, जिसे हम अपनी भाषा में टाविल कहते हैं। तो उससे आपको पहले मुंह पोंछना है, बाल पोंछना है, ठीक है ना। इस तरीके से पोंछना है ना, ये। और फिर इधर तक के जो भी, जहाँ तक जिस्म खुला है वहाँ तक पोंछ लीजिए, ठीक है। इस तरीके से पोंछना है आपको कि पूरा पानी जो है पुज जाए। कभी कभी हम बिल्कुल गीले पानी टपकता हुआ कफन में रख देते हैं तो कफन पूरा गीला हो जाता है। तो पहले पोंछना है, ठीक है। अब क्या करना है, ये पुज गया, अब वो दूसरी चादर लाना है, उसे लेके आइए, ठीक है। उसको एहतियातन इसके ऊपर रखना है और उसको नीचे से खींच लेना है ताकि सतर ना दिखे। बात समझ में आ रही है? ऊपर ही ऊपर, बिल्कुल, हाँ। एक जन नीचे से खींचो चादर को, हाँ बिल्कुल, ये ये। अब ये मुकम्मल गुस्ल हो गया मुर्दे का। अब इसके बाद कफनाने का मामला है। तो सिर्फ अभी गुस्ल समझे, अब कफनाने का इंशाअल्लाह अगली बज़्म में समझाया जाएगा। समझ में आ गया? एनी डाउट?